गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग का न्यू चैप्टर द मुगल एम्परर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को देखते हैं। रूलिंग a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler. Ruling as large as a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of the people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish the middle age. देखिए, अगर हम बात करें तो जिस समय भारत का मध्यकाल चल रहा था तो उस समय उसके पहले तक बहुत ऐसे शासक, बहुत ऐसे धर्म, जातियाँ हमारे भारतवर्ष पे शासन कर चुके थे और हर एक धर्म, हर एक शासक, हर एक सल्तनत अपना एक अलग ही छाप भारत पे छोड़ करके जा रहा था, जिस वजह से भारतवर्ष में धर्मों की संख्या में भी वृद्धि हुई, लोगों के विचारों में भी अलगाव आया। यानी जैसे जैसे दूसरे शासक हमारे भारतवर्ष में आ रहे थे तो वो अपने धर्म की छाप, अपने बोलचाल की छाप, अपने प्रशासन की छाप, हर एक चीज़ उनका इफ़ेक्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट पे पड़ रहा था। और जिस समय मुग़लों का शासन आया मध्यकाल में, उस समय भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिल रही थी और इन विभिन्नताओं के मध्य में अपने साम्राज्य को स्थापित करना मुग़लों के लिए एक बड़ा टास्क था। ठीक है, क्वाइट in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. इससे बिल्कुल अलग होकर के अगर हम बात करें तो इससे बिल्कुल डिफरेंट अगर हम बात करें तो अपने पूर्ववर्तियों यानी कि जो उनके पहले आ चुके हैं उनसे बिल्कुल विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य भी पूरा किया। From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra to Delhi. मुग़लों ने जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए था ही संभव जाना पड़ता था, उसको 16वीं सदी के शुरुआत में ही मुग़लों ने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। ठीक है, यानी 16वीं जो ये सदी है, 16वीं सदी के शुरुआत में ही मुग़लों ने दिल्ली और आगरा पर अपने विस्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया था। And until the 17th century, they controlled nearly all the subcontinent. They imposed the structure of the administration and the ideas of the governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeded ruler of the subcontinent could not ignore. 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा में अपना राज्य तो फैला रखा था, लेकिन 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इनका अधिकार हो चुका था। किसका? मुग़लों का। यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट में 17वीं सदी तक ये लोग पूरा फैल चुके थे। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया था तथा वहाँ से शासन संबंधी जो भी उनके आइडियाज़ थे उनको लागू कर रखा था हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे। मुग़ल उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मुग़ल जो थे वो उनका राज्य का पतन भी हो गया तभी भी वो टिके रहे और यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। ठीक है, यानी मुग़लों ने जो भी साम्राज्य फैलाया था उस साम्राज्य से कोई भी उसके बाद आने वाला जो शासक था वो अपने आप को अछूता नहीं रख पाया है। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें कि मुग़लों ने क्या किया हमारे भारतवर्ष में, तो मुग़ल का जो छाप है ना हमारे भारतवर्ष में अभी भी देखने को मिलता है। कुतुब मीनार के रूप में, आगरा का ताजमहल के रूप में, इंडिया गेट के रूप में, इंडिया गेट के रूप में, ठीक है, लाल किला के रूप में। अगर हम बात करें तो मुग़लों ने जो छाप हमारे भारतवर्ष में छोड़ी है ना वो शायद ही कोई छोड़ा हो हमारे भारतवर्ष में। अगर हम बात करें टुडेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट्स इन दिल्ली द रेजिडेंस ऑफ द मुग़ल एम्परर। अगर हम बात करें इस समय तो आज प्रधानमंत्री भी स्वतंत्रता दिवस पर जिस स्थान से खड़े होकर के अपनी स्पीच को डिलीवर करते हैं वो भी एक मुग़लों के द्वारा बनवाया गया दिल्ली का लाल किला है, जिसको मुग़लों ने ही संबोधित किया था, उसको बनवाया था। तो मुग़लों की छाप से हम और आप कोई भी रह नहीं सकते हैं।
देखिए ये है हमारा रेड फोर्ट, दिख रहा है आप, ये मुगलों का छाप है, मुगलों ने इसको बनवाया। बच्चों इसको आज आप पढ़िएगा, इस पैराग्राफ को। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इतना ही पढ़ा रहे हैं, कल इसके आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।